जीवन एक ऐसा सफर है जहां हर किसी को कभी ना कभी अकेले चलना ही पड़ता है। हम चाहे कितने ही लोगों से घिरे हों, लेकिन जब बात आत्म साक्षात्कार, संघर्ष और असली खुशियों की होती है तो हमें खुद ही अपनी राह बनानी पड़ती है। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को जानने का, अपनी ताकत को पहचानने का और जीवन की सच्चाइयों से रूबरू होने का। जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं वे किसी भी परिस्थिति में मजबूत बने रहते हैं। यह संसार अस्थाई है, रिश्ते बदलते रहते हैं और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। ऐसे में यदि हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर खुद को आत्मनिर्भर बनाएं तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। जो इंसान अकेले रहने से डरता है वह कमजोर बन जाता है, लेकिन जो अकेले रहना सीख जाता है वह दुनिया पर राज करता है। यही कड़वी सच्चाई है। इस दुनिया में खुद को संभालने के लिए हमें अकेले रहना सीखना ही होगा। रवि एक मशहूर पेंटर था। उसकी बनाई हर तस्वीर अनोखी होती, जैसे उनमें जान बसी हो, मगर उसकी जिंदगी में एक गहरी उदासी थी जिसे वह किसी से साझा नहीं करता था। एक दिन रवि को एक अजनबी का खत मिला। तुम्हारी बनाई तस्वीरों में अधूरापन है, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो उनमें आत्मा नहीं झलकती। रवि यह पढ़कर चौंक गया। उसे अपने काम पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस खत ने उसे विचलित कर दिया। रवि की जिंदगी में बचपन से ही एक खालीपन था। जब वह 10 साल का था, उसकी मां उसे एक मेले में छोड़कर चली गई थी। वह घंटों तक इंतजार करता रहा, लेकिन मां कभी वापस नहीं आई। वह अनाथालय में पला बढ़ा और कला में अपना दर्द उकेरने लगा, मगर उसकी हर तस्वीर अधूरी लगती, जैसे कुछ खोया हुआ हो। कुछ दिनों बाद फिर से वही अजनबी खत आया। अगर सच में अपनी कला को जिंदा करना चाहते हो तो अपने अतीत का सामना करो। रवि के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह कोई मजाक था या फिर कोई उसे उसके अतीत से जोड़ना चाहता था? खत के साथ एक पता भी लिखा था। रवि हिम्मत जुटाकर वहां पहुंचा। वह एक पुराना घर था। दरवाजा खुलते ही सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उनकी आंखों में पछतावे की छाया थी। मुझे माफ कर दो बेटा, यह उसकी मां थी। रवि के पैर जड़ हो गए। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह चीखना चाहता था, सवाल करना चाहता था, क्यों छोड़ा था मुझे? लेकिन जुबान बंद हो गई। उसकी मां बीमार थी, अंतिम पड़ाव पर। उन्होंने बताया कि हालात ने उन्हें रवि से दूर किया था, लेकिन उन्होंने कभी उसे भुलाया नहीं। वे हर साल उसकी बनाई तस्वीरें देखती, मगर उनमें हमेशा अधूरापन महसूस करती। उस दिन रवि को अपनी कमी समझ आ गई। वह अपने अतीत को अपनाए बिना अपनी कला में पूरी आत्मा नहीं डाल सकता था। कुछ महीनों बाद रवि ने एक नई तस्वीर बनाई। एक मां जो अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी। पहली बार उसकी तस्वीरें अधूरी नहीं थीं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने अतीत के घावों का सामना करना जरूरी होता है। जब तक हम बीते कल की परछाइयों से भागते रहेंगे, हमारी कला, हमारी खुशियां और हमारी पहचान अधूरी ही रहेगी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अतीत के घावों का सामना करना जरूरी है। जब तक डरोगे, अधूरे रहोगे। जो दर्द तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। बस उसे अपनाने की हिम्मत चाहिए। अपने अधूरेपन को कमजोरी मत समझो, वह तुम्हें कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है। बीते कल से भागकर नहीं, बल्कि उसे अपनाकर ही एक नई शुरुआत की जा सकती है। हर अधूरी कहानी तब पूरी होती है जब हम डर को पीछे छोड़कर सच्चाई को गले लगाते हैं। जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर वहीं बनती है जहां हम अपने घावों को रंगों में बदल देते हैं। कभी कभी जो अधूरा लगता है वही हमें पूरा बनाता है। बस सही वक्त का इंतजार करो। अगर अतीत से बचकर भागोगे तो जिंदगी अधूरी ही रहेगी। उसका सामना करोगे तो खुद को पूरा पाओगे। दर्द से घबराने वाले जिंदगी की असली खूबसूरती नहीं देख पाते। तकलीफें ही तुम्हें असली चमक देती हैं। जो लोग अपने बीते कल को समझ लेते हैं वही अपने आने वाले कल को सबसे खूबसूरत बना सकते हैं। हारने से मत डर, क्योंकि जीतने वाले भी कभी हार कर ही आगे बढ़े थे। खुद को कमजोर मत समझ, तुझमें पूरी कायनात बदलने की ताकत है। जो तकलीफ देता है वही तुझे तराशता है। बस हिम्मत मत हार। मुश्किलें कमजोरों के लिए दीवार होती हैं और बहादुरों के लिए रास्ता। जो अपने फैसलों पर डट जाता है, दुनिया उसे झुककर सलाम करती है। तूफानों से डरने वाले कभी किनारे तक नहीं पहुंचते।
सपने देखने वालों से कुछ नहीं होता, सपनों के लिए लड़ने वालों से इतिहास बनता है। अगर कोई तुझे गिराना चाहता है तो समझ ले, तू पहले से ही उनसे ऊंचा खड़ा है। बदलाव से मत डर, क्योंकि एक सही कदम तेरी पूरी दुनिया बदल सकता है। तेरी हिम्मत ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। खुद पर भरोसा रख, तू कुछ भी कर सकता है। जो अकेले चलना सीख जाता है उसे दुनिया झुककर सलाम करती है। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को खोजने का सबसे बेहतरीन मौका है। जब कोई साथ नहीं होता तब असली ताकत का एहसास होता है। अकेले चलने की हिम्मत रखो, क्योंकि भीड़ सिर्फ शोर मचाती है, रास्ता नहीं दिखाती। जो अकेले रहना सीख लेता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अकेलेपन में जो सीखा जाता है वो भीड़ में कभी समझ नहीं आता। अकेले रहना खुद से दोस्ती करने जैसा है, और खुद से बेहतर कोई साथी नहीं होता। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक कमजोर रहोगे। अकेले चलो, मजबूत बनो। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाने का एक सुनहरा मौका है, इसे गंवाना मत। जब तुम अकेले होते हो तब दुनिया की नहीं, बल्कि खुद की सुनने की ताकत आती है। अकेलापन डर नहीं, खुद को साबित करने का सबसे बड़ा हथियार है। सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम किसी पर निर्भर रहना छोड़ देते हो। भीड़ में खो जाने से बेहतर है अकेले रहकर खुद को खोज लिया जाए। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले हमेशा अकेले ही लेने पड़ते हैं। जो अकेले रहकर खुद को संभालना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। अकेले रहना मजबूरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की पहली सीढ़ी है। अगर तुम खुद के साथ खुश रह सकते हो तो फिर तुम्हें कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेले रहने से डरना मत, क्योंकि यही वो समय है जब तुम सबसे ज्यादा मजबूत बनते हो। जो अकेले चल सकता है वही दुनिया पर राज कर सकता है। अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे पहचानो। मनुष्य को चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाकर हाथ पर हाथ रखकर बैठना चाहिए। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां इसे व्यक्त करना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि गलत करने वालों को उनकी गलती का एहसास नहीं कराया गया तो वे बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे। यह भी सच है कि यदि किसी की एक बार सहायता ना करो तो वह पहले किए गए सभी उपकारों को भूल जाता है। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वही सच्चा योगी होता है। जिस प्रकार समुद्र अनेक नदियों के जल को समाहित कर लेने के बावजूद अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा में स्थित योगी भी किसी भी सांसारिक सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। लोग अपना काम बनाने के लिए तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम उनसे कुछ अपेक्षा रखोगे वे सवाल खड़े कर देंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि दूरियां बढ़ जाती हैं। किस्मत रोने से नहीं बदलती, बल्कि मेहनत और प्रयासों से बदलती है। इसलिए चिंता और रोना छोड़कर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। याद रखो, गुलाब के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। मन सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि यही शरीर को नियंत्रित करता है, लेकिन आत्मा के स्वामित्व में रहने से ही सच्ची शांति मिलती है। जीवन में दुख अक्सर हमारी अधूरी इच्छाओं से उपजते हैं। जब कोई परेशानी आए तो उसकी चिंता में ना उलझो, बल्कि समाधान की ओर बढ़ो। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, वे किसी से भेदभाव नहीं करती। असली समझदारी इसी में है कि हम उनसे भागने के बजाय उनका सामना करें और उनसे सीखें। जीवन एक सिक्के की तरह है, एक ओर सुख और दूसरी ओर दुख। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए जो लोग केवल अपने अच्छे वक्त पर गर्व करते हैं उन्हें यह समझना होगा कि यह पहिया कभी भी घूम सकता है। आज तुम्हारा समय है, कल किसी और का होगा। संघर्षों के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। असली सफलता वही होती है जो हमारे मूल्यों और संस्कारों को बनाए रखते हुए मिलती है। शक्ल की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है चरित्र की सुंदरता, क्योंकि चरित्र मजबूत नहीं है तो सफलता भी स्थायी नहीं होगी। बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज पर सवाल उठाते हैं,
जबकि मूर्ख हर चीज का तुरंत उत्तर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली ज्ञान अपने अनुभवों को स्वीकारने में है। अपनी गलतियों को मानने के लिए साहस चाहिए। जहां लोग दूसरों पर दोष डालते हैं, वहीं सच्चे लोग अपनी गलती स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। जो लोग दुनिया की नकल करते हैं, वे अपनी मौलिकता खो देते हैं। असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने संसाधनों और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य निस्वार्थ कर्म में है, ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से मुक्त हो। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तभी सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। तुम्हारी कीमत तब पहचानी जाएगी जब संसार को तुम्हारी जरूरत होगी। जैसे सर्दियों में सूरज की अहमियत होती है और गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार किया जाता है। जब भी कठिनाइयों से गुजरते हो तो मन में सवाल उठता है कि परमात्मा मेरी पीड़ा क्यों नहीं देखता। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। कभी किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत करो, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि मामूली कोयला भी हीरे में बदल सकता है। जिस तरह तुम्हें दुख पसंद नहीं, उसी तरह किसी और को भी दुख प्रिय नहीं होता। इसलिए सदैव दूसरों के लिए वही सोचो जो तुम अपने लिए चाहते हो। यह मत सोचो कि किसी को कष्ट देकर तुम सुखी हो सकते हो, क्योंकि यह सुख क्षणिक होता है। सत्य की शक्ति झूठ से कहीं अधिक होती है, क्योंकि झूठ चाहे जितना भी फैले अंततः मिट जाता है, लेकिन सत्य सदैव अडिग रहता है। कभी कभी अपने ही लोग तुम्हारा तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे स्नेह और विश्वास के काबिल ही नहीं होते। धोखा खाने पर उदास मत हो, बल्कि खुश रहो कि तुमने एक नकली इंसान से छुटकारा पा लिया। जो व्यक्ति तुमसे सच्चा प्रेम करता है, वह तुमसे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखता। यह प्रेम का शाश्वत सत्य है। जीवन में किसी को भी व्यर्थ मत समझो, क्योंकि निष्क्रिय घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर कोई अपना तुम्हें धोखा दे तो समझो कि उसका स्वार्थ पूरा हो चुका है। आज के दौर में जो व्यक्ति जितना शांत और सरल दिखता है, वह उतना ही प्रभावशाली होता है। जीवन को इस तरह जियो कि किसी को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग न करो। माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल बने। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, गलत राह मत अपनाओ, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी ही वास्तविक सुख और शांति देते हैं। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत की कद्र नहीं करते, बल्कि दिखावे और चापलूसी में खुश होते हैं। किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह व्यक्ति भीतर से कितना टूटा हुआ है। निस्वार्थ सेवा करो, लेकिन बदले में किसी उम्मीद के साथ नहीं, क्योंकि सच्ची इंसानियत बिना किसी स्वार्थ के होती है। अगर कभी जीवन से निराश महसूस करो तो अस्पताल जाकर देखो, लोग जीने के लिए कैसी कैसी जद्दोजहद कर रहे हैं। रिश्ते भी सेलोटेप की तरह होते हैं, उन्हें इस तरह से मत तोड़ो कि जोड़ने पर निशान रह जाएं। कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं, जिन्हें निभाना नहीं बल्कि चुकाना पड़ता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और अनदेखा करने के बाद जताई गई अहमियत का कोई मूल्य नहीं होता। अगर जीवन में उलझन हो तो इन विचारों का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को रोशन करेगा। यदि तुम हमेशा झुकते रहोगे तो दुनिया तुम्हें मिटा देगी, क्योंकि यहां झुकने वालों को बुद्धिमान नहीं बल्कि कमजोर समझा जाता है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ निभाने वाला कोई नहीं होता। उंगलियां हमें यह सिखाती हैं कि दुनिया में सब समान नहीं होते, इसलिए जो कुछ भी मिले उसी में संतुष्ट रहना सीखो। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं, तुम्हारा, उनका और सत्य। बनावटी लोगों से सावधान रहो। वे पहले तुम्हारे दुख पूछेंगे और फिर हंसकर दुनिया को बताएंगे। असली छवि बनाने में समय लगता है, सेल्फी की तरह कुछ सेकंड में नहीं बनती। अधूरी ख्वाहिशों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सपनों को करीब से टूटते देखा है। जब जीवन कठिनाइयों से गुजरता है तो सबसे पहले अपने ही हाथ और साथ छोड़ जाते हैं। सुखी रहने के लिए सहनशीलता और समझदारी की शक्ति आवश्यक है। सच्चे रिश्ते इन्हीं 2 आधारों पर टिके रहते हैं। जो कठिनाइयों से डरते हैं वे हार जाते हैं, और जो उनका सामना करते हैं वे जीतते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने ईश्वर को पा लिया, क्योंकि मन की शांति ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब उसके लिए समान हो जाते हैं।
कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें खुद ही लड़ना और संभलना पड़ेगा। गंगापुत्र भीष्म भी अपने पापों के फल से बच नहीं सके और तुम सोचते हो कि गंगा में स्नान करने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर करो, क्योंकि उस समय तुम्हारा अनुभव और कोशिश दोनों तुम्हारा साथ देंगे। यह मायने नहीं रखता कि तुमने कितने तूफानों का सामना किया, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुमने हर तूफान के बाद खुद को कैसे संभाला। सफलता पाने की इच्छा रखने वाले को देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है अपने विश्वास और चिंतन को निरंतर बनाए रखना। शब्दों को सोच समझकर बोलो ताकि उन्हें वापस लेना पड़े तो तकलीफ ना हो। किसी को अपना बनाना आसान है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना सबसे कठिन है। इंसान की असली पहचान उसकी सोच होती है, नाम से नहीं। जिस पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, कभी कभी वही हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, बल्कि उन्हें अर्जित करना पड़ता है। स्वार्थ से बने रिश्ते ज्यादा समय तक नहीं टिकते, जबकि प्रेम से बने रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन अच्छे समय में उसे याद करने वाले बहुत कम होते हैं। संघर्ष से कभी घबराना मत, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। यदि कांटों के साथ चलना है तो उनसे तालमेल बैठाना सीखो। सोने से केवल नींद पूरी होती है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले ऊंचे रखो, चाहे खुशी हो या गम, मुस्कुराते रहो। जिंदगी कभी जवाब देती है तो कभी सवाल करती है। यदि सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। धर्म, धैर्य और साहस, ये तीन शस्त्र युद्ध हो या जीवन, सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। यदि नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ हैं। यह संसार बदलता रहता है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है वह सिर्फ ईश्वर ही है। जीवन में सच्ची संपत्ति वे लोग होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सच्ची चिंता के साथ आपके साथ खड़े रहते हैं। वे लोग जो न हैसियत देखते हैं न वसीयत, बल्कि आपके मन की गहराइयों में उतरकर आपका दुख सुख समझते हैं। ऐसे रिश्ते ही असली खजाने की तरह होते हैं। जो आपके हालचाल पूछे वही सच्चा साथी है, और जो केवल आपकी संपत्ति की जानकारी रखे वह केवल समय का साथी है। वास्तविक शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियों से नहीं, बल्कि उन अपनों की तकलीफों को समझने से होता है जिनके लिए आप अनमोल हैं। जब तक हम दूसरों के दुख को नहीं समझते, तब तक सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं हो सकते। हर सुख दुख हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। जो हम बोते हैं वही हमें एक न एक दिन प्राप्त होता है। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखना ही सच्चा ज्ञान है। वही व्यक्ति जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करता है, जो अपने भय, राग और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है। यदि अंततः हमें इस संसार से जाना ही है, तो क्यों न रिश्तों में दूरियां मिटाकर प्रेम को बढ़ाया जाए। दुख इस बात का नहीं कि आप किसी के साथ रहते हैं, असली दुख यह है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। हर कोई आपको समझे यह आवश्यक नहीं, लेकिन आपके सच्चे कर्म एक दिन सबको सच दिखा देंगे। खुद का बार बार मूल्यांकन मत करो, यह दुनिया का काम है। आपको दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना है। यदि जीवन में कुछ खोया है तो यह मत सोचो कि यह सजा है। हो सकता है भगवान ने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ और बेहतर दे सके। सोचो मत कि कौन बदल गया, बल्कि यह देखो कि उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया। यही जीवन का असली ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख ही नहीं देती, बल्कि ध्यान और समझ भी सिखाती हैं। अपने अवचेतन मन में यदि ठान लो कि 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे 2 दिन से न सोए हो, फिर भी तुम 3 घंटे बाद उठ ही जाओगे। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, वे हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वही प्रेम असफल होता है जो एकनिष्ठ होता है। सबसे ज्यादा भावनाएं वही छलती हैं जो पूर्ण निष्ठा के साथ निभाई जाती हैं। जीवन की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। आजकल लोग अपनों से ज्यादा गैरों पर भरोसा करते हैं। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, पर यादें
वैसी ही रहती हैं। हर रिश्ता समय का मोहताज होता है। कुछ मरते दम तक चलते हैं और कुछ जीते जी खत्म हो जाते हैं। जो चीज आपको चुनौती देती है वही आपको बदलती भी है। हर किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह केवल समझौतों का बोझ बढ़ाता है। इंसान को मौके की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो सामने है उसी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल दुनिया में झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। जिंदगी वही होती है जो खोकर भी मुस्कुराना जानती है। सफल वही होता है जो गिरकर फिर से उठना सीख जाता है। समय, लगन और लगातार मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जो इंसान अपने टूटे ख्वाब, बिखरा दिल और रूठे अपनों के बावजूद कहे कि मैं ठीक हूं, वही सबसे मजबूत होता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, छोटा दिखने में मगर अनमोल और बेशकीमती। इस दौर में किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि आजकल टाइम पास का जमाना है। लोग पढ़कर फेंक देते हैं। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं और थोड़ी सी सच्चाई बोलने पर अपने भी रूठ जाते हैं। किसी को यह मत कहो कि वह तुम्हारे लिए समय निकाले। अगर वह सच में तुम्हारी परवाह करता है तो खुद ही वक्त निकाल लेगा। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। शिकायत करना भी उन्हीं से अच्छा लगता है जिनके दिलों में एहसास हो। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। जो लोग दर्द को महसूस कर सकते हैं, वे कभी दर्द देने की वजह नहीं बनते। किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि उसके टूटने के साथ तुम भी टूट जाओ। जब छोटे थे, लोग हमें नाम से बुलाते थे और बड़े होने पर सिर्फ काम से। अच्छे वक्त में तुम्हारी हजारों गलतियां भी मजाक लगेंगी, लेकिन जब वक्त बुरा हो तो तुम्हारा एक मजाक भी 1000 गलतियों के बराबर समझा जाएगा। कभी लगता है कि अभी तो सब शुरू ही हुआ है और कभी लगता है कि सब खत्म होने को है। फितरत में तमाशा करना नहीं था। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। चाहे ट्रेंड हो या जिंदगी, लोग आजकल सिर्फ स्टेटस ही देखते हैं। जब नसीब खराब हो तो रास्ते में पड़े पत्थर भी गहरी चोट दे जाते हैं। इबादत सिर झुकाने में ही नहीं, दिल झुकाने में भी होनी चाहिए। दिल कहीं और हो और सर कहीं और तो बंदगी अधूरी रह जाती है। छोटे अपने बड़ों से हर चीज सीखते हैं, इबादत भी, मोहब्बत भी और नफरतें भी। हर वक्त जुबां पर भगवान का नाम हो यह जरूरी नहीं। वह लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आता है। मंदिर जाना जरूरी नहीं, कर्म ऐसे करो कि जहां भी जाओ वहां मंदिर बन जाए। यहां आपके दिए गए विचारों को थोड़े संशोधित और पुनः व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें गिराने की कोशिश करता है जो तुम्हारी वजह से ही खड़ा है। अपने अधिकारों की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहने से बहुत देर हो जाती है। जब किसी से उम्मीद हो और वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है, उसके साथ स्वयं परमात्मा खड़ा होता है। जब दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तब खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। यदि अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहो। मन जैसा होगा वैसे ही विचार होंगे और विचारों के अनुरूप ही जीवन बनेगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आज छोड़कर गया वह कल भी जाएगा। सरल, सीधे और नरम दिल के व्यक्ति को चतुर और स्वार्थी लोग अक्सर पीछे धकेल देते हैं। अपने समय को इतना व्यस्त रखो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए कोई स्थान ही न रहे। यदि कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह सिखाता है कि विश्वास भी सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारी क्षमता तुम्हारे विचारों पर निर्भर करती है। हंसता हुआ मन और प्रसन्न चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। भगवान जितना इंतजार करवा रहे हैं, स्मरण रहे कि समय आने पर वे इतना देंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर कि तुम कितने साहसी हो। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन कष्ट में बीता हो तो उसे सुधारने के लिए आज प्रयास करो। ईश्वर से कुछ मांगने पर अगर वह नहीं मिले तो उससे नाराज मत हो,
क्योंकि ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, न कि वह जो तुम्हें अच्छा लगता है। जीवन में एक ऐसा इंसान जरूरी होता है जिसे दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की आवश्यकता न पड़े। दुख आते हैं लेकिन वे जीवन जीना भी सिखाते हैं। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के प्रयास में अपना सब कुछ गंवा देते हैं और बाद में वही लोग कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। अपने हालात उन्हीं को बताओ जो उन्हें समझने की क्षमता रखते हैं। निरंतरता सफलता की कुंजी है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता मिलती है। कोई भी बड़ा कार्य एक दिन में पूरा नहीं होता, उसे लगातार प्रयासों से ही पाया जाता है। बांसुरी न सोने की होती है, न ही हीरों से जड़ी, लेकिन उसके सुर सभी का मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी व्यक्ति के विचार और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्रिय होता है। ये दुनिया अजीब है जहां सही बातों का भी गलत मतलब निकाला जाता है। ऐसे लोगों को सफाई देने में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब वक्त ही साथ ना दे तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, अपनापन और एहसास होना चाहिए, क्योंकि तोड़ने के लिए तो बस एक बहाना ही काफी होता है। सच्चे इंसान के रास्ते में मुश्किलें ज्यादा आती हैं, क्योंकि लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद पूरी तरह निर्दोष हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा, फिर भी लोग बुरा ही कहते रहे। जब मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरे साथ है तो इस बात की परवाह करने की जरूरत ही नहीं कि कौन मेरे खिलाफ है। हमेशा इस बात का फर्क समझो कि लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं या सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तकलीफ में इंसान और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आजकल इंसान मीठा बोलता है पर मन में बुरी सोच रखता है। पिता ही एकमात्र ऐसा शख्स होते हैं जो अपने बच्चों को खुद से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। गैर लोग नसीहत देते हैं और अपने लोग धोखा देते हैं। यही दुनिया का असली चेहरा है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो जुबान को संभाल कर रखना, क्योंकि पैर फिसल जाए तो संभल सकते हो, लेकिन जुबान फिसली तो रिश्ते टूट जाते हैं। आजकल दिल का साफ होना भी गुनाह है, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है। जिससे उम्मीद होती है जब वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। अपनी पहचान बनाने का मजा किसी की परछाई बनने में नहीं है। ये जमाना ऐसा है जहां कपड़े महंगे और इंसान की कीमत 2 कौड़ी की हो गई है। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने ही साथ देते हैं। पैसा और कामयाबी ना हो तो कोई साथ देने नहीं आता, लेकिन कार, मकान और दुकान के कर्ज याद रखने वाले माता पिता के कर्ज को कैसे भूल जाते हैं। वाणी और पानी का असर एक जैसा होता है। पानी साफ हो तो तस्वीर दिखती है और वाणी मधुर हो तो चरित्र। लोग आपको कैसे देखते हैं यह मायने नहीं रखता, आप खुद को कैसे देखते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी गहरी होंगी चोट भी उतनी ही ज्यादा लगेगी। इंसान उम्मीदों से ही घायल होता है और उम्मीदों पर ही जिंदा रहता है। अगर आगे बढ़ना है तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत के वक्त कोई साथ नहीं देता। जिंदगी का उसूल यही होना चाहिए, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। इंसान अपनी कमजोरियों से हारता है, जमाना उसे नहीं हरा सकता। खामोशी को घमंड मत समझना। कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि बोलने का मन ही नहीं करता। कड़वे बोलने वाले धोखा नहीं देते। डरना मीठी बात करने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत छुपाए रहते हैं। दुनिया का सबसे गलत इंसान वही है जिसे लगता है कि वह हर बार सही है। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना जानता है, फिर चाहे धन हो या खुशी। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलत लोग अपने कर्मों से खुद गिर जाते हैं। जिंदगी एक अजीब सफर है। बिना कुछ लाते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और आखिर में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी में जरूरत मत बनो, हमेशा किसी की कमी बनो। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जीवन की चुनौतियां इंसान को बड़ा बनाती हैं, उम्र नहीं। बुजुर्गों की इज्जत किया करो, क्योंकि असली छांव वही देते हैं, गमले नहीं। मनुष्य का जीवन गीली मिट्टी की तरह है, विचारों के सांचे में ढल जाता है। सुख में उन्हीं को बुलाया जाता है जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं।
खुद को खास मत समझो, क्योंकि दुनिया तुम्हें पाकर भी और बेहतर की तलाश में रहती है। हमेशा याद रखो, मक्खन लगाने वाले के हाथ में अक्सर चाकू होता है। अकड़ को जेब में रखना चाहिए, क्योंकि लोग झुकते भाव से हैं, ताकत से नहीं। अपनी पहचान हमेशा भीड़ से हटकर बनाओ। रास्ता खूबसूरत हो तो मंजिल जान लो, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करो। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। आजकल जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां दिल रोता है मगर चेहरा हंसता रहता है। अच्छे विचार इंसान को ऊंचाई देते हैं और बुरे विचार गिराते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, न जलते हैं न बुझते हैं, बस धुआं करते रहते हैं। जब तक जियो तब तक सीखते रहो। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। सच्चाई के रास्ते पर भीड़ कम होती है, लेकिन चलना सबसे मुश्किल होता है। जो रोज मिलते हैं वे हमेशा अपने नहीं होते, और जो अपने होते हैं वे रोज नहीं मिलते। हंस मोती चुनता है और बगुला मछली, सोच का ही फर्क होता है। हमेशा खुश रहो, क्योंकि दुनिया में तुमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं। सोच बदलनी है तो संगति बदल लो। कुछ तोड़ना है तो रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का भरोसा नहीं। दूरियों में रिश्तों की परख होती है, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। पसंद उसे करो जो तुम्हें बेहतर बनाए, वरना मदारी भी प्रभावित कर सकता है। जिंदगी छोटी है, इसलिए लोगों का पीछा करने के बजाय अपने सपनों का पीछा करो। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखते हैं। अगर जिंदगी में धोखा मिले तो अफसोस मत करो, समझो कि एक नकली इंसान से पीछा छूटा। शब्दों से लगे घाव कभी नहीं भरते, इसलिए सोच समझ कर बोलो। जिंदा हो तो संघर्ष भी होगा, तकलीफ भी होगी, और साथ देने वाला सिर्फ भगवान होगा। जितना दुनिया से कम वास्ता रखोगे, जिंदगी का सफर उतना ही खूबसूरत होगा। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ दर्द किसी का होता है और तमाशा सब देखते हैं। भरोसा करना है तो बस ईश्वर पर करो, क्योंकि लोगों पर किया भरोसा अक्सर टूट जाता है। जो शिकवे और शिकायतें दिल में नहीं रखते, वही रिश्तों को निभाने की ताकत रखते हैं। भागते भागते यह समझ आया कि अकेलापन भी मंजिल ही है। भोले भाले इंसान के साथ ज्यादा बुरा मत करो, क्योंकि जब आईना टूटता है तो नुकीला हो जाता है। टेढ़ा इंसान ही दुनिया को सीधा रखने का हुनर जानता है। घर छोटा हो या बड़ा, हर किसी को अपना घर प्यारा होता है। जिंदगी में वही काम चुनो जिसे करना तुम्हें खुशी दे। फिर देखना, पूरी जिंदगी में एक भी दिन काम नहीं लगेगा। अच्छे कर्म करते रहो, तारीफ मिले ना मिले, क्योंकि सूरज भी बिना उम्मीद के हर दिन उगता है। शेर के पांव में कांटा लगने से कुत्ते राजा नहीं बन जाते। सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्द ही इंसान का व्यक्तित्व बनाते हैं। खुद पर भरोसा रखो, जैसे अब तक हर मुश्किल को पार किया है वैसे ही आगे भी कर लोगे। अंधी भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी राह खुद बनाओ। घमंड करने वाला इंसान एक दिन अकेला रह जाता है। कभी कभी गलत लोगों को उन्हीं के तरीके से जवाब देना पड़ता है। पहले लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, अब एक दूसरे का ब्लड प्रेशर। समस्या का समाधान बाद में, पहले समस्या देने वाले का समाधान करो। समय के साथ एहसास होता है कि कोई किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर इज्जत न मिले वहां बार बार मत जाओ। लोग कहते हैं बीती बातें भूल जाओ, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उन्हीं बातों ने हमें कितना तोड़ा। बार बार की गई गलती गलती नहीं बल्कि आदत होती है। अच्छे लोग बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। पहले अपनी पहचान खुद बना लो, वरना लोग तुम्हें पहचानना ही बंद कर देंगे। झूठ धीरे से कहो तो सब सुनेंगे, लेकिन सच चिल्लाकर भी कहो तो कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी अकेले रहना भी जरूरी है, खुद को बेहतर समझने के लिए। प्रशंसा में विनम्रता और अपनी गलती स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। मुस्कुराओगे तो दुनिया भी रंगीन लगेगी, वरना भीगी पलकों से आईना भी धुंधला दिखता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, लेकिन जब मन उदास होता है तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। असल जिंदगी वही होती है जिसे खुलकर जिया जाए, बाकी तो महज कैलेंडर की तारीखें हैं। नसीब का प्यार और गरीब की दोस्ती कभी धोखा नहीं देती। चुप रहो तो अच्छे लगते हो, और अगर बोल पड़े तो सबसे बुरे बन जाते हो। अपने तरीके से जीना इतना आसान नहीं, क्योंकि जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं तो अपने ही सवाल करने लगते हैं। जो अकेले खुश रहना सीख लेते हैं वे सबसे ज्यादा सुकून में रहते हैं। रिश्ता तभी निभता है
जब दोनों तरफ से निभाने की चाहत हो। अपने कभी नहीं रुलाते, रुलाते हुए हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल कर बैठते हैं। बुरा उतना ही करो जितना खुद सह सको। कुछ रिश्ते भगवान खुद तोड़ते हैं ताकि हमारी पूरी जिंदगी खराब ना हो। सुंदर चेहरे से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाएगी, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ देगा। आखिरकार कोरोना की वैक्सीन तो बन गई, लेकिन इश्क अब भी लाइलाज है। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं, इसलिए इंसान को देखने से ज्यादा उसे समझना सीखो। दुनिया सादगी की बातें करती है, लेकिन मरती सब चेहरे पर ही है। कभी कभी हम कमजोर धागे चुन लेते हैं और फिर पूरी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। जब तक खुद पर न गुजरे तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी में दो गलतियां कभी मत करना, एक झूठे इंसान से प्यार और दूसरा सच्चे इंसान के साथ खेल। रिश्तों की जड़ें मजबूत हों तो दूरी मायने नहीं रखती। कभी बोलो तो भी गलत, चुप रहो तो भी गलत। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ आग बनकर उन्हें जलाते रहते हैं। जिन लोगों को दिल से निकाल दिया जाए वे सामने भी आ जाएं तो नजर नहीं आते। इतने सफल बनो कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, यह कभी संभव नहीं कि सब आपसे खुश रहे। अब रिश्ते भी नौकरियों जैसे हो गए हैं, बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। जो निभाना जानते हैं वे आखिरी सांस तक साथ रहते हैं। जब वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, और जब अच्छा हो तो किसी की मदद करो। जब रिश्तों में झूठ की शुरुआत हो जाए तो समझ लेना कि उनका अंत करीब है। जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं उनके पीछे एक दिन पूरी दुनिया चलती है। जीवन का सबसे कठिन काम है खुद को संभाल कर आगे बढ़ना, लेकिन जो इसे कर लेता है वही असली विजेता होता है। इंसानों को पहचानने में दिक्कत हो तो पहले खुद को समझना सीखो। जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम्हें शायद इसका अंदाजा ना हो, लेकिन देने वाला इसे अच्छे से जानता है। हर परिस्थिति में अपने दिमाग को शांत रखना सीखो। तुम्हारी आधी परेशानियां खुद ही खत्म हो जाएंगी। जिंदगी का असली सबक यही है, हजार उलझनों के बीच भी चलते रहना। वहां रहना ही क्यों जहां तुम्हारी कद्र ना हो। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना अक्सर इंसान को जरूरत से ज्यादा अपमान भी दिला देता है। आजकल के रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों जैसे होते हैं, जहां ज्यादा फायदा दिखता है वहीं मुड़ जाते हैं। कहां गए वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आज के दौर में कुछ दिनों की खामोशी भी रिश्तों को बदल देती है। कभी उस इंसान से झूठ मत बोलना जो तुम्हारे झूठ पर भी भरोसा करता हो। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसे जितना निभाना होगा वह उतना ही निभाएगा। जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया कि अगर फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और अगर बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। धोखों से मत डरना, वे तुम्हें अंदर से मजबूत बनाकर ही जाते हैं। खुद को इस तरह मत खो देना कि जिंदगी मायूस हो जाए। मंजिलें चारों तरफ हैं, जरूरत सिर्फ सही रास्ते को तलाशने की है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। बचपन में प्रेम मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। रिश्ते और नाते उस रेलगाड़ी की तरह हैं जहां हर कोई अपने स्टेशन पर उतर जाता है। ध्यान रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं अपनों को न खो बैठना। दुनिया का अजीब दस्तूर है, जो भी आता है एक नई चोट देकर चला जाता है। माना कि मजबूत हूं, लेकिन पत्थर तो नहीं। जब जरूरत बदलती है तो लोगों की बातें और व्यवहार भी बदल जाते हैं। रिश्ता नाम से नहीं, निभाने से बनता है। आंसू भी आते हैं, दर्द भी छुपाना पड़ता है, क्योंकि यह जिंदगी है साहब। यहां जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है। जिंदगी बदलनी हो तो लड़ना पड़ेगा, और आसान करनी हो तो समझना पड़ेगा। अगर विवादों से बचना चाहते हो तो हर बात को याद रखने की आदत छोड़ दो। कभी कभी शरीर पर लगे घाव उतना दर्द नहीं देते जितना मन पर लगे घाव तड़पाते हैं। भावनाओं को छोड़कर शब्दों को पकड़ना हमेशा नुकसानदायक होता है। सबसे खतरनाक सच वह होता है जो सिर्फ कल्पना में बसा हो। जिस कल का इंतजार कर रहे हो वह कभी नहीं आएगा। आज में जीना सीखो। कांटों में खिलकर भी फूल खुश रहता है, लेकिन महलों में रहकर भी इंसान दुखी हो सकता है। सही व्यक्ति से हुआ प्रेम हृदय के जख्मों को भरने का काम करता है। जो लोग तुम पर कीचड़ उछालते हैं उनकी परवाह मत करो।
हर कोई वही देता है जो उसके पास होता है। आज के समय में वफादारी सिर्फ कहने भर को रह गई है। हमने अपने और गैर दोनों को परख लिया है। जब तक तुम सहते रहोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना नहीं छोड़ेंगे। इंसान अगर बिक जाए तो उसकी कीमत भी गिर जाती है। शादी करने के लिए बड़ी उम्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता जरूरी है। जबरदस्ती का प्यार और स्वार्थ की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकते। किताबों में झुका सिर दुनिया में ऊंचा रहता है। पहले डर था कि कोई छोड़ न दे, अब इंतजार रहता है कि लोग खुद बेनकाब हो जाएं। जो लोग प्रेम का दिखावा करते हैं और मन कहीं और लगाते हैं, उनसे सावधान रहो। समय एक अनमोल खजाना है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। संघर्ष और कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जो सब कुछ खो देता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। जीवन में हर किसी को कभी न कभी दुख सहना पड़ता है, अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर। हमेशा खुद को खुश रखने का प्रयास करो, क्योंकि खुश रहना भी एक कला है। रिश्तों में थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाओ, क्योंकि अकड़ में केवल नुकसान होता है। यह मत भूलो कि तुम इस पृथ्वी के मेहमान हो, मालिक नहीं। जीवन में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन परिवार से अलग होने का विचार कभी मत करना, क्योंकि जो पत्ते पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। यदि जीवन में कभी दुख आए तो उसे किसी से मत कहो, बस मौन रहकर सह लो। तुम्हारे स्वामी ने जो विधान किया है उसमें तुम्हारे लिए कोई बड़ा सुख छिपा होगा। जो भी घटित हो रहा है वह मंगलमय ही है। अगर दुख आया है तो घबराओ मत, और यदि सुख मिला है तो अहंकार मत करो। बस धैर्यपूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहो। यही सच्चा अध्यात्म है। इस जन्म में तुम्हें इस भवसागर से पार होना ही है। जो कमजोर दिल के होते हैं वे जब अनुकूलता देखते हैं तो कहते हैं, हमने भक्ति शुरू की और सब काम बनते चले गए। यह भक्ति का फल नहीं है, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के सुकृत हैं। लेकिन जिस दिन दुष्कर्मों का फल आएगा उस दिन हर कदम पर दुख मिलेगा। यदि इस सिद्धांत को समझ लोगे तो कभी निराश नहीं होंगे। बस वीरता से आगे बढ़ते रहो। भक्ति एक नई फसल की तरह है, और इस फसल का असली आनंद केवल भगवत भक्ति में है। संतों का यही संदेश है कि कोई हमें डांटे, बुरा कहे या दंड भी दे तो भी हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। रहीमदास भी कहते हैं कि अपनी मन की व्यथा किसी से मत कहो, क्योंकि लोग केवल सुनेंगे पर समझेंगे नहीं। अपने सुख दुख की बातें दूसरों से कहने के बजाय मौन रहो। यदि यह मौन साध लोगे तो माया से मुक्त हो जाओगे। जीवन में यदि कोई हमें कष्ट दे रहा है तो समझो कि वह व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा कर्म हमें दंड दे रहा है। जब कर्म भोग पूरा हो जाएगा तो वही व्यक्ति जिसे तुम अपना शत्रु मानते थे, एक दिन तुम्हें गले लगाकर आंसू बहाएगा। इसलिए किसी को दोष मत दो, किसी की निंदा मत करो। जैसे अपने ही दांत गलती से जीभ को काट लें तो हम किसी और को दोष नहीं देते, वैसे ही जीवन में जो भी कष्ट आता है वह हमारे अपने कर्मों का ही फल है। यदि सच्चा भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में यह भाव रखो कि माता पिता परिवार सभी में वही प्रभु ही हैं। यदि यह दृष्टि अपनाओगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, अन्यथा मोह में फंसकर बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़े रहोगे। अनगिनत जन्मों से मैं और मेरा कहकर मरते रहे, लेकिन यह मोह बंधन कभी नहीं टूटा। अब समय आ गया है कि इस बंधन से मुक्त होकर सच्चे ईश्वर प्रेम में लीन हो जाओ। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार हिम्मत करो और सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण श्री हरि को अपना मान लो। हृदय को मजबूत बनाओ, यह मजबूती सत्संग से आती है। एक बार सच्चे हृदय से पुकारो, प्रभु आप मेरे हैं। जैसे मीरा जी ने कहा, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब यह भाव मन में दृढ़ हो जाता है तब संसार का हर दृश्य केवल एक भास मात्र लगता है। कभी कभी प्रभु हमें इतनी अच्छी तरह छिप जाते हैं कि हमें उनकी उपस्थिति का आभास ही नहीं होता, परंतु यह उनका लीला रूप है। वे सदा हमारे पास हैं, बस हमारी दृष्टि भ्रमित है। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वही है, लेकिन हमारी आंखों पर भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है। गलत नजरिया और गलत नंबर के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर चीज धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। अगर सच्चा प्रेम किया है तो एक ना एक दिन
तुम्हारी याद किसी के दिल में जरूर आएगी, भले ही वह तुम्हें मिले या ना मिले। जब किसी के प्रति मन में नफरत आने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट अपने आप कम हो जाएगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों को अपनी सच्चाइयां सौंप देते हैं जो बाद में हमारा मजाक बना देते हैं। कुछ रिश्ते खाली लिफाफे की तरह होते हैं, भीतर कुछ नहीं होता, पर हम फिर भी उन्हें संभाल कर रखते हैं। इसलिए अपने दिल के दरवाजे पर पहरा दो, देखो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। जो दिल में बसने योग्य हो उसे ही जगह दो, वरना उसे बाहर ही रहने दो। क्योंकि कोई अंदर आना चाहे तो दरवाजा खोलकर आ सकता है, लेकिन बाहर जाने की एक ही सूरत होती है, दरवाजा तोड़कर। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी ठेस मत पहुंचाओ कि तुम्हारी याद भी उसे तकलीफ देने लगे। किसी को दुख मत दो, क्योंकि दी गई चीज 1000 गुना होकर लौटती है। नाम कमाओ लेकिन विश्वास मत तोड़ो। जीवन में कोई गलती हो सकती है, पर किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि माफ करना आसान है लेकिन भूलना और दोबारा विश्वास करना असंभव। 4 चीजों को हमेशा पवित्र रखो। 1. जुबान को ईश्वर के जिक्र से। 2. आंखों को प्रभु की याद में बहे हुए आंसुओं से। 3. पाप को सच्चे पश्चाताप से। 4. दिल को ईश्वर के दर पर झुककर। रिश्तों को निभाओ ठीक वैसे ही जैसे दोनों आंखें एक दूसरे का साथ निभाती हैं। यदि तुम सही रास्ते जानते हो तो गुमराह इंसानों को राह दिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल रखो, क्योंकि जैसे छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी और सागर बनाती हैं, वैसे ही तुम्हारी सोच से तुम्हारी आदतें और आदतों से तुम्हारा व्यक्तित्व बनता है। जिंदगी का फलसफा सीखना है तो परिंदों से सीखो, जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना भी ढूंढ लेते हैं। मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि अंधेरा सुबह को रोक पाया हो? जीवन की कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका सामना करना ही हमें महान बनाता है। हर व्यक्ति की 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को बताता है और दूसरी जो वह खुद से छिपाता है। इसलिए हमेशा मौन से उत्तर देना सीखो, खासकर तब जब सामने वाला तुम्हारे शब्दों की कीमत न समझता हो। संबंधों को निभाने के लिए समय देना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो लेकिन रिश्ते न रहें। सूर्य अचानक उदय नहीं होता, वह धीरे धीरे ऊपर उठता है और ऊंचाइयों को छूता है। इसी तरह सफलता भी धीरे धीरे मिलती है, बस हमें धैर्य रखना पड़ता है। जब तुम्हारा कोई अपना साथ देता है तो कठिन से कठिन जीवन भी आसान लगने लगता है। जीवन में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह रोशनी है जो अंधेरे से भी पार ले जाती है। इसी विश्वास के कारण एक पत्थर भगवान बन जाता है और अविश्वास एक इंसान को पत्थर दिल बना देता है। जब कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें बर्बाद करने नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करने आती हैं। शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करो, क्योंकि यह हमारी परवरिश का परिचायक होते हैं। गैरों से मिले धोखे को इंसान सहन कर लेता है, लेकिन अपनों से मिले घाव गहरे होते हैं। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में पछताना पड़े, क्योंकि यह दुनिया जरूरत से प्यार करती है, दिल से नहीं। अगर तुम अपने जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो याद रखना कि समय सबसे बड़ा उत्तर है। खामोशी से सुनो और जवाब देने का अधिकार वक्त को दे दो। जिंदगी रोज एक नया दिन देती है, लेकिन उसी के साथ हमारी उम्र भी घटती रहती है। इसलिए हर पल को सार्थक बनाओ और अपनी खुशियों का दायरा खुद तय करो। बदन तो मिट्टी का है और सांसें उधार हैं, फिर घमंड किस बात का? यहां सब कुछ किराए का है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए अपने जीवन को सत्कर्मों से संवारो। जब इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए सोना छोड़ देते हैं। याद रखना, जीत से उतना नहीं सीखा जाता जितना हार सिखाती है। जो लोग खुद की क्षमता को पहचान लेते हैं वे हर कठिनाई को अवसर में बदल देते हैं। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, हर किसी को कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। इसलिए जो बीत गया उसे छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। बीते हुए कल को भुलाकर वर्तमान में जीने का प्रयास करें, क्योंकि भविष्य स्वयं चलकर आएगा। पछतावे से अतीत बदला नहीं जा सकता,
और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। हम अक्सर दूसरों को परखने में लगे रहते हैं, जबकि सही रास्ता उन्हें समझने का होता है। सच्ची दोस्ती वही होती है जो न केवल मुश्किल समय में साथ दे, बल्कि दुश्मनों को भी प्रेम करने पर मजबूर कर दे। जो लोग आपकी परवाह नहीं करते, उनके पीछे समय व्यर्थ करना व्यर्थ है। बेहतर है कि ऐसे लोगों को छोड़कर आगे बढ़ा जाए। जीवन में परिवर्तन निश्चित है। समय, संयोग और नजरें बदलती हैं, लेकिन रिश्तों की सच्चाई दिल की गहराइयों में बसती है। रिश्ते खून से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भावनाओं से बनते हैं। दिल से जुड़े रिश्ते समय और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। इंसान को हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो उसकी कद्र करते हैं। कई बार बेहतर की तलाश में हम खुद को अकेला कर लेते हैं। जुबान पर संयम रखना जरूरी है, क्योंकि शब्द हमारी परवरिश और चरित्र का प्रमाण होते हैं। सच्चाई कड़वी लग सकती है, परंतु उसका महत्व हमेशा बना रहता है। वाणी की ताकत अनोखी होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। इंसान को अपने तजुर्बों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वे भविष्य में बहुत काम आते हैं। इस संसार में सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। रिश्तों को पैसों की तरह संभालें, क्योंकि दोनों को पाना मुश्किल है, लेकिन खोना बहुत आसान। हार मानने से पहले प्रयास करना आवश्यक है, क्योंकि कोशिश करने वालों को ही सफलता मिलती है। जो व्यक्ति अपने शरीर और सांसारिक मोह से मुक्त हो जाता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। अगर सच्ची खुशी चाहते हैं, तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें। भाग्य और दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं के कर्मों पर भरोसा रखें। जो भगवान से एकात्म हो चुके हैं, उनका जीवन स्थिरता और शांति से भरा होता है। जो लोग हमें खुशी का कारण मानते हैं, वही अक्सर सबसे अधिक दुख भी देते हैं। रिश्तों की अहमियत तब समझ आती है जब वे दूर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सहेज कर रखना चाहिए। किसी भी चीज की अनदेखी करने पर उसका नष्ट होना तय है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन, व्यापार, संगति या कोई रिश्ता। मनुष्य महान कर्मों से बनता है, जन्म से नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं। सहारे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, वे हमेशा साथ नहीं देते। जीवन में वही मित्र सच्चे होते हैं जो बुरे वक्त में भी आपका साथ निभाएं। छोटे से छोटे छेद से भी नाव डूब सकती है, ठीक वैसे ही छोटी सी गलती भी रिश्तों को खत्म कर सकती है। समय की कद्र करना सीख लिया तो समझो आधी समस्याओं का समाधान मिल गया। जीवन में असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। अगर तुम्हें सच में जीवन बदलना है, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जैसा मन होगा वैसे ही विचार बनेंगे, और जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। सरल और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया ठगने की कोशिश करेगी, लेकिन सत्य हमेशा विजयी होता है। फर्क बस इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते, और हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते। इस दुनिया में बहुत से लोग दिखावे के होते हैं, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। कभी मजाक बनाया जाता है, तो कभी अपनापन दिखाकर धोखा दिया जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना, हमें तोड़ा गया है, हम खुद नहीं टूटे। रिश्ते निभाने के लिए गहराई चाहिए, जैसे मोती किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि दुख केवल गलतियों से मिले। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होना भी इंसान को कीमत चुकाने पर मजबूर कर देता है। जब समय अच्छा होता है तो गलतियां भी मजाक लगती हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वही मजाक भी गुनाह बन जाता है। अपनी खुशियों को खुद तक सीमित रखो, क्योंकि आजकल लोग दूसरों की खुशियों से जलते हैं। लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाएंगे, इसलिए समझदारी से बोलो और सीमाएं तय करो। समय से पहले किसी को जरूरत से ज्यादा इज्जत मत दो, क्योंकि कुछ लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। जीवन तुम्हें बार बार परीक्षा में डालेगा, लेकिन तुम्हें हर बार खुद को साबित करना होगा। दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को बदलो। यदि बदला लेना है तो अपनी सफलता पर ध्यान दो, यही सबसे बड़ा प्रतिकार होगा। तैयारी मजबूत रखो, क्योंकि जब सही समय आएगा तो तुम सबसे आगे निकल जाओगे। जीवन का एक मंत्र याद रखो, मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक जीत नहीं जाता।
यह जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन जो खुद पर विश्वास रखता है वही सच्ची जीत की राह पर चलता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। यह दुनिया हारने वालों के दर्द में साथ नहीं देती, लेकिन जब कोई सफल हो जाता है तो लोग उससे जलने लगते हैं। इसलिए न तो अपने दुखों का दिखावा करो और न ही अपनी खुशियों को सबके सामने रखो। मनुष्य का आहार संतुलित और सात्विक होना चाहिए ताकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। कभी कभी बदलाव जरूरी होता है, क्योंकि पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खुलते। असली शांति तभी मिलती है जब हम नकली लोगों की संगति छोड़ देते हैं। बार बार छल और धोखे को सहने वाला व्यक्ति दयालु नहीं बल्कि मूर्ख बन जाता है। अगर तुम दर्द को अपना केंद्र बनाओगे तो वह बढ़ता ही जाएगा, लेकिन अगर तुम उससे सीख लोगे तो वही तुम्हारी ताकत बन जाएगा। हर चीज को उसकी सतह पर मत देखो, बल्कि उस सच को पहचानो जो छिपाया जा रहा है। असली सुख हमारे भीतर है, उसे बाहर किसी वस्तु या व्यक्ति में मत तलाशो। रिश्ते भी तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ से उन्हें निभाया जाता है। जिंदगी भावनाओं से चलती है, नहीं तो प्यार 7 फेरों के बाद भी अधूरा रह सकता है। किसी पर अधिक नाराज होने से अच्छा है कि उसकी अहमियत कम कर दो। जहां इज्जत न मिले वहां ठहरना व्यर्थ है। हमारे जीवन में समस्याएं अनिवार्य हैं, लेकिन इंसान अपनी ही परेशानी को सबसे बड़ी मानता है। व्यक्ति का असली रूप तब सामने आता है जब वह अपने अपनों से चोट खाता है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे खुशी से दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जीवन में सुकून पाने के लिए लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। परमात्मा हमें अनगिनत संकटों से बचाते हैं, जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। यदि वे हमें किसी कठिनाई में डालते हैं तो उससे निकालने का मार्ग भी देते हैं। सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। जब कोई कठिनाई आए तो उससे डरने की बजाय उसका सामना करें, क्योंकि मुश्किलें ही हमारी असली क्षमता को उजागर करती हैं। हमेशा मुस्कुराना और उम्मीद बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह दौर भी गुजर जाएगा। जैसे खुशियां ठहरती नहीं, वैसे ही दुख की भी कोई औकात नहीं होती। जब किसी के दर्द को देखकर तुम्हारे दिल से आह निकलती है, वही तुम्हारी इंसानियत की पहचान है। वक्त किसी का साथ नहीं छोड़ता, वह सिर्फ यादें संजोता है। इसलिए दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करो। सफलता की राह में लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, जैसे कबड्डी में लाइन पार करने से पहले खिलाड़ी को रोका जाता है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। अच्छे लोग अक्सर चोट खाते हैं, क्योंकि वे दुनिया से भी अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। रिश्तों में अहम और दूरी नफरत को जन्म देते हैं। रिश्ते निभाने के लिए नादानी जरूरी होती है, क्योंकि जरूरत के समय समझदार लोग अक्सर व्यस्त होते हैं। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देने से ज्यादा जरूरी है उसकी मदद करना। जो व्यक्ति दिन भर बिना शिकायत और आलोचना के जी लेता है, उसे शांति और खुशी खुद चलकर मिलती है। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं, इसलिए खुद को खुश रखना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। जरूरतमंद बनकर किसी के सामने मत झुको, क्योंकि जब तुम किसी के मोहताज नहीं होते तब कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। जरूरतमंद होना केवल भौतिक चीजों का नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी हो सकता है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और दूसरों पर निर्भर रहना कम करो। भगवान की कृपा से बड़ी कोई चीज नहीं होती। सच्ची प्रेरणा तुम्हारे विचारों में छिपी होती है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो। जीवन तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजारेगा, लेकिन हर संघर्ष तुम्हें मजबूत ही बनाएगा। जब तक जीत न जाओ तब तक प्रयास करते रहो। यही जीवन का मूल मंत्र है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने परमात्मा को भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी सब एक समान होते हैं। जीवन में खुश रहने के लिए इस बात की परवाह मत करो कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। आत्मसम्मान के लिए जब कोई स्वाभिमानी व्यक्ति संबंध तोड़ता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके भीतर कहीं ना कहीं गहरी चोट पहुंची है। पैसे का घमंड अक्सर उन लोगों को होता है
जिन्हें यह या तो विरासत में मिला होता है या धोखे से हासिल हुआ होता है। उड़ना अच्छी बात है, लेकिन हर शाम जमीन पर लौट आना भी जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाने और गले लगाने वाले लोग नीचे ही खड़े होते हैं। कोशिश करो कि जो भी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। यह जीवन तुम्हारा है, इसे सार्थक बनाना तुम्हारे ही हाथ में है। हम खुद कितने भी झूठ बोलें, लेकिन जब कोई और हमारे सामने झूठ बोलता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम दूसरों पर कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन जब कोई हम पर गुस्सा करता है तो हमें बुरा लगता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि हमें अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति सरल होना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो इच्छाओं और भावनात्मक टकराव से मुक्त हो जाता है। वह न तो किसी पर अधिकार जताता है, न ही किसी से टकराता है। लोगों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। बुद्ध ने भी कहा है कि त्याग खुद के लिए करना धर्म है, लेकिन दूसरों पर जबरदस्ती त्याग थोपना हिंसा के समान है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है और हमें अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी चाहिए। यही जीवन का असली सार है। जो आया है उसे समझो, जो गया है उसे स्वीकार करो, और जो सामने है उसे संवारो। यह जीवन स्थिर नहीं रहता, यह हमें सिखाने और परखने के लिए बदलता रहता है। कठिन समय में ही इंसान की सच्चाई और दूसरों की नीयत स्पष्ट होती है। कोई दुख देने वाला बनता है तो कोई सहारा। लेकिन याद रखना, खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि किसी के जाने से तुम बिखर जाओ। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी असली ताकत है। जो करना है वह जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे। तुम्हारी राह सही हो तो अडिग रहो और याद रखो, परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ हैं। कठिनाइयां आएंगी, मगर जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तो कोई मुश्किल तुम्हें गिरा नहीं सकती। वक्त के साथ सब साफ हो जाता है। कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है। अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, क्योंकि जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहेंगे वे खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। सच्चे संबंध और इज्जत उन्हीं के साथ बनाए रखो जो सच्चे दिल से तुम्हारे साथ हैं। भरोसा दो ही परिणाम देता है, या तो एक सच्चा साथी या फिर जिंदगी भर की सीख। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी अंधा, बहरा और गूंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तब करना जब मुझे पूरी तरह जान लो, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर अगर संपत्ति भी मिल जाए तो भी सुखी नहीं हुआ जा सकता। खुद का सम्मान चाहते हो तो दूसरों का भी सम्मान करो। जीवन में सबसे पहले उस हर चीज के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास पहले से है, क्योंकि जो चीजें नहीं मिली वे भी शायद किसी अच्छे कारण से नहीं मिली। गलतियां इंसान से ही होती हैं और यही उसे इंसान बनाती है। अगर इंसान से भूल ना हो तो वह भगवान हो जाए। अपनी जिंदगी को कोसना बंद करो, क्योंकि अच्छे दिन खुशियां लाते हैं और बुरे दिन अनुभव, और एक सफल जीवन के लिए दोनों जरूरी हैं। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि सही समय पर भगवान सबका हिसाब करते हैं। कभी जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह खुद चलकर तुम्हारी जिंदगी में आएगा। सफलता हमेशा अच्छे विचारों और सही संगति से आती है। कई बार अजनबी लोग मुसीबत में मदद कर चले जाते हैं, यह भी आपकी प्रार्थनाओं का ही परिणाम होता है। जब कठिनाइयां आएं तो भगवान से मार्गदर्शन मांगो, क्योंकि वे तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, भले ही तुम्हारे पास शब्द न हो। मनुष्य की संगति उसका भविष्य तय करती है। जो जल दूध में मिलता है वह दूध बन जाता है, और जो कीचड़ में जाता है वह कीचड़ में बदल जाता है। इसी तरह गुणवान लोगों की संगति से सम्मान मिलता है और अवगुणी लोगों की संगति से अपमान। जब कोई तुमसे दूर हो जाए तो उसे खुश रहने की दुआ दो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी दौलत सच्चे दिल से दी गई शुभकामनाएं होती हैं। सच्ची इंसानियत पदवी में नहीं बल्कि दिल में होती है। भगवान कर्मों को देखते हैं, इच्छाओं को नहीं। यदि मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। हर चीज किताबों से नहीं सीखी जा सकती।
कुछ सबक मतलबी लोगों से भी मिलते हैं। जरूरतमंदों को कभी अपने दरवाजे से खाली हाथ मत लौटाओ, क्योंकि ऊपर वाला कब किसका भाग्य बदल दे यह कोई नहीं जानता। मनुष्य के पतन के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। यदि तुम अपने काम को खुशी से करोगे तो सफलता खुद तुम्हारे पीछे आएगी। मन में शंकाएं न पनपने दो, क्योंकि वे अनावश्यक बोझ बनकर जीवन के सुखों को छीन लेती हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो समय और कर्म उसका हिसाब खुद कर देंगे। दुनिया में सबसे गलत इंसान वही है जो यह मानता है कि हर बार वही सही है। जीवन का आनंद तभी है जब तुम आभारी रहो, कर्मशील बनो और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहो। जो तुम्हें भूल चुके हैं उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। जो मिला है उसकी कद्र करो, और जो खो गया उसे याद करने से सिर्फ दुख ही मिलेगा। खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि यह सोचो कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जीवन में शिकायत मत करो, बल्कि इस बात को स्वीकार करो कि जो मिला है वह सबसे अच्छा है, और जो नहीं मिला वह उससे भी बेहतर हो सकता है। यही सोचोगे तो जीवन में शांति और सुकून मिलेगा।